नेक्स्ट है आपका चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रूव दैट 3 माइनस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2022 में। यानी आपने देखा होगा कि चैप्टर फर्स्ट के जितने प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनमें आपको जो सबसे जरूरी बात ध्यान रखनी है वो ये कि आप उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एग्जामिनर को, यानी आप उसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो पूरा का पूरा लैंग्वेज के साथ सोल्व करेंगे। आप प्लीज ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। आंसर को स्टार्ट करते हैं। हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि जो आपका 3 माइनस रूट टू है वो कैसा होगा, इरेशनल। इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कॉन्ट्रडिक्शन मान के चलते हैं। यानी लेट अस कंसिडर, क्या कंसिडर करें कि जो आपका 3 माइनस रूट टू है वो कैसा है, इज अ रैशनल नंबर। ऐसा मानने से हमें क्या फायदा हुआ, आइए देखते हैं। आपने माना है कि जो आपका 3 माइनस रूट टू है वो कैसा है, एक रैशनल नंबर। और हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर आपका कैसा होता है, रैशनल, तो यानी आप उसे a बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो a और b है वो क्या होते हैं, आपके कोप्राइम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपने माना कि 3 माइनस रूट टू एक रैशनल नंबर है, सो 3 माइनस रूट टू को लिखा जा सकता है a बाय बी। अब अगर ध्यान से देखें तो हम क्या करते हैं, रूट टू को उठा के वहां लेके जाते हैं, ए बाई बी को यहाँ लेके आते हैं, तो ये साइड आपकी हो गया नेगेटिव का, रूट टू माइनस का था, उस साइड जाके ये किसका हो गया, प्लस का, ये हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे एलसीएम देखिए थोड़ा सा सोल्व किया जा सकता है, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। 3 के नीचे हुआ 1, एलसीएम आया b, तो b मल्टीप्लाई होगा 3 से, सो 3b माइनस a, ये किसके बराबर आ गया, आपके रूट टू। अब यहाँ पे क्या फायदा हुआ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ए और बी नंबर क्या थे, कोप्राइम, यानी हम क्या कह सकते हैं कि नंबर बेसिकली क्या थे, आपके इंटीजर्स। ध्यान से देखा जाए तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे क्या है, 3b माइनस ए बाई बी, यानी कोई दो इंटीजर्स है जो आपस में सब्ट्रैक्ट हुए हैं, फिर वो क्या हुए हैं, डिवाइड। दो इंटीजर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि दो आपके कोप्राइम नंबर है वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर होते क्या है, ऐसे नंबर होते हैं आपके रैशनल नंबर, आपने खुद पढ़ा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इस साइड लिखा हुआ है रैशनल नंबर, इस साइड लिखा हुआ है रैशनल नंबर, और दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये बात तो सही नहीं बैठती, तो चलिए इसे लिखते हैं। हेयर जो आपने नंबर माना था 3b माइनस ए बाय बी, वो क्या है, इज अ रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ए और बी आपने कोप्राइम माने, इसलिए ये है आपका एक रैशनल नंबर। एंड और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपका जो होता है रूट टू, रूट टू कैसा नंबर है हम जानते हैं, वो है आपका इरेशनल नंबर। रूट टू होता है आपका इरेशनल नंबर। और जस्ट अभी आपने जो कॉन्ट्राडिक्शन देखा, यानी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि एक जो रैशनल नंबर है वो एक इरेशनल नंबर के बराबर आ गया, ये बात तो गलत है, ये बात गलत है, यानी हमने जो आपका अजम्पशन माना है वो गलत हो गया। तो चलिए इस बात को आगे लिखिए, इज एन इरेशनल नंबर बट according to our assumption, but according to our assumption, हमारे assumption के हिसाब से तो क्या हो गया है, रूट टू इज अ रैशनल नंबर। हमारे assumption के हिसाब से रूट टू रैशनल हो गया, यानी हमारा assumption ही क्या था, गलत। Hence our assumption is wrong। जैसा जैसा आपको समझ में आ रहा है या जो जो स्टेप आप करते जा रहे हैं, आप बस उसी के हिसाब से लैंग्वेज लिखते जाइए, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हेंस आवर assumption इज wrong, हमारा assumption ही गलत है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो जो आपका नंबर था, नंबर आपने क्या था, आपका नंबर था आपका 3 माइनस रूट टू, वो कैसा हो गया, इरेशनल। सो 3 माइनस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना सही क्या था इसका इजी सा प्रूफ। होपफुली आपको समझ आया होगा।